नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ना होने दें, तो हमें ऐसी सीख इन चीज़ों से लेना चाहिए। जैसे हम आज रामायण के कुछ एक भाग है, उस पात्र से हम इस चीज़ से सीख सकते हैं कि हमको ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले इन चीज़ों से सीख ले कि हमें किससे बचना है, किससे नहीं। तो दोस्तों, वैसे एक रामायण का पात्र होता है, हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी को शक्ति प्रहार मेघनाद द्वारा लगता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी के लिए जब जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो राम धुन में लगा हुआ रहता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने बड़े जंगल में, इतने घने जंगल में राम जी का उपासक और राम जी की धुन में रंगा हुआ है। तो जब वहाँ पे वो उतरता है और उसे देखता है, तो राम जी के गुणगान में लगा रहता है। तो उससे पूछता है, वो बोलता है मैं राम भक्त हूँ, ये वो ऐसा करके बोलता है। लेकिन वो एक मायावी राक्षस रहता है, जिसे रावण भेजता है कि हनुमान जी को आपको रोकना है, ताकि लक्ष्मण जी तक वो संजीवनी बूटी लेकर ना जाए। तो दोस्तों, धीरे धीरे पता चल जाता है कि वो राक्षस रहता है, और हनुमान जी को रोकने के लिए वहाँ एक भेष धारण किए हुए रहता है, जिनके आकाएँ रहते हैं ऊपर में, जो उन्हें भेजते हैं। ऐसी हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है दोस्तों, बहुत से आकाएँ हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से बचना है जो हमारे बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ कार्य करते जाओगे तो आपको रोकेंगे। चाहे वो हमारे आसपास देखिए कोई संस्थाओं में हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कैसे भी हो। जब आप एक अच्छे कार्य के लिए जाएंगे, तो ऐसी कालनेमी टाइप के, जिनके आका फिर रावण होते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं। दोस्तों, हमें इससे सीख मिलता है। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, ये गलत नहीं लिखा है, वो सीख है हमारे लिए। हमें इनसे सीखना है कि कैसे हमें इनसे बचना है। तो दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानना है। ऐसे कालनेमी टाइप के लोग ज़रूर होते हैं। किसी संस्था में करते हैं, वहाँ भी होते हैं कि आपको रोकेंगे, आपकी कुछ चीज़ बिगाड़ने के लिए आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, हर चीज़ करेंगे वो, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इनके विरुद्ध हूँ या वो मेरे विरुद्ध हैं। वो ऐसा दिखावा करेंगे। तो ऐसे ही हमें, जैसे हनुमान जी कुछ देर के लिए उनको लगा था कि नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति जो राम धुन गा रहा है, तो वो भी विश्वास कर लिए थे, और उनके विश्वास पे ही वो नदी में स्नान करने गए और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था। बाद में जब उनको समझ में आया कि नहीं, वहाँ पे एक प्रकट हुई देवी, उन्होंने बताया कि नहीं, आप गलत दिशा में चल दिए। तो दोस्तों, हमारे जब उनको बताते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये राक्षस है। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी हमें बहुत से अच्छे लोग हमें बताएंगे कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। ये गलत है तो नहीं जाना है। ये हमारे लिए एक अनुभव है दोस्तों, बहुत बड़ा अनुभव है हमारे लिए। ये सब चीज़ें हमको सीखने में मिलता है। अगर कोई हमें बोलता है कि वहाँ नहीं जाना है, वो गलत है, वहाँ ये चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उससे हमें हमारे भगवान मानना चाहिए कि नहीं, हमें गलत चीज़ करने से, गलत आदमी के पास जाने से, गलत व्यवहार करने से हमें रोक रहे हैं। तो उसे झट समझना चाहिए हमें। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक हम किसी अनुभवी आदमी ने हमको अगर बताया है कि ये चीज़ गलत है, तो हमारे सीखने के लिए ज़रूरी। नहीं तो आप जब किसी चीज़ के लिए गिरोगे, किसी चीज़ के लिए आप धोखा खाओगे, तब तक अब बहुत देर हो चुकी होगी, फिर उसके बाद संभलोगे। क्यों ना हम किसी ने अगर बताया, कोई हमें बता रहा है, तो पहले ही संभल जाए। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें हैं, हमारे आसपास लोग हैं
हमें उन्हें पहचानना है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ऐसे संस्था में जो लोग हैं उनसे दूर, जिसे हम कचरा बोलते हैं, हमें कचरा की सफाई करना है दोस्तों। ऐसे कई कालनेमी आएंगे हमारे जीवन में, आते हैं, जिनसे हमें बचना है, हमें पहचानना है। और जो हमारे शुभचिंतक रहते हैं, अगर वो बता रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनसे बच के रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप, जो मेरी बताई हुई चीज़ है जी, अगर अच्छी लगी हुई हो, जो रामायण से भी हमें मिलता है, बहुत सारे हम शास्त्रों से पढ़ेंगे तो मिलेगा। हमारे जीवन में सब होते हैं दोस्तों, ऐसे पात्र रहते हैं और रहते ही हैं, क्योंकि हमारा जीवन है ये। मानव जीवन में ऐसे रहेंगे ही, हमें उनसे बचना है। तो दोस्तों यह चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ आके बताऊंगा आपको दोस्तों। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।